जी, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छा, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान की कला व संस्कृति। बहुत ही सरल सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है जी। और आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लियो तो एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। अच्छा, इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में एक टॉपिक रन कर रहा था, अभी प्रारंभ भी किया। हाँ, राजस्थान की चित्रकला। बहुत ही सरल टॉपिक, आसानी से याद होने वाला टॉपिक। और अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा लें और विगत एग्जाम का सर्वे कर लें तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा एग्जाम में। इतना सरल टॉपिक है ये। इस टॉपिक के संदर्भ में हम आज इसको पढ़ाने जा रहे हैं, तो प्रारंभ से ही देखें। मैंने विगत क्लास में थोड़ा सा उल्लेख किया, ध्यान से सुनना। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव काल। उद्भव काल मैंने कल क्या बताया था? बताया था मैंने 15वीं 16वीं सदी या शताब्दी। ठीक भाई, यही बताया था। नेक्स्ट बात करें हम राजस्थानी चित्रकला का उत्कर्ष काल। सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना। और वो बताया मैंने 17वीं 18वीं सदी। नेक्स्ट देखें ध्यान से, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार। चित्रकला का प्रथम चित्रकार। कल नाम लिया था, आंसर भी दिया था स्टूडेंट ने, और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही सटीक आंसर दिया था। और आंसर क्या था? श्रृंगधर। इस संदर्भ में मैंने कल एक तत्व भी बताया था, और शायद आप बेहतर तरीके से जानते हैं। मैंने बताया था, हाँ, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने अपने ग्रंथों में मरु प्रदेश में 7वीं सदी में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया। उसी के आधार पर, क्योंकि इससे पूर्व कोई भी किसी भी चित्रकार का इतना उल्लेख नहीं मिलता है, इसी आधार पर इसको प्रथम चित्रकार के रूप में माना जाता है। और तारानाथ के ग्रंथों का भी उल्लेख किया था, कंगूर और तंगूर। ठीक भाई, नेक्स्ट देखें। राजस्थानी चित्रकला के लिए आदि मानव द्वारा उकेरे गए चित्र, यानी जो हमारा प्राचीन मानव था जिसे आदि मानव कहा गया, उसके द्वारा भी हमारी राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत कुछ चित्रों को उकेरा गया था कंदराओं में। तो वो एक नाम आता है दर्रा। कहाँ प्राप्त हुए हैं? दर्रा से। दर्रा कहाँ है? कोटा। एक बैराठ। बैराठ आप जानते हैं क्या? जयपुर। बैराठ स्थल जो है एक्चुअली ये जयपुर में नहीं है, कोटपुतली बहरोड जो जिला बना है, सभ्यता स्थल। ठीक, कोटपुतली बहरोड। नेक्स्ट एक है दर।
दर कहाँ? भरतपुर। ठीक, यहाँ पक्षी के चित्रण मिले हैं दर से। तो ये हमारे आदिम मानव द्वारा उकेरे गए कुछ चित्र थे जो प्राप्त हुए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये चर्चा मैं शायद विगत समय में कर भी चुका हूँगा, लेकिन ध्यान से सुने आप। राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन कौन से माने जाते हैं? जिनका आंसर कल भी मिला था मुझे और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आंसर था औद निर्युक्ति व्रति, और एक था 10 वैकालिका। बिल्कुल सही आंसर आपका 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, और समय इनका 1060 ईस्वी। ठीक भाई, ये प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माने जाते हैं राजस्थानी चित्रकला के 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और औद निरुक्ति व्रति। ये उपर्युक्त या ऊपर लिखित चित्रित ग्रंथ वर्तमान में जिनभद्र सूरी संग्रहालय, जिसे जैसलमेर संग्रहालय भी कहा जाता है, संग्रहालय में संरक्षित हैं या रखे हुए हैं। ठीक भाई, वर्तमान में कहाँ रखे हुए हैं ये? नेक्स्ट एक क्वेश्चन, बड़ा सरल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे ध्यान देना, बहुत ही सरल है। राजस्थानी चित्रकला का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ, एक ऐसा चित्रित ग्रंथ जिसे ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था, और वो कौन सा है? एक्चुअली वो मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम ग्रंथ भी है, और वो है श्रावण, हाँ जी, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बहुत नॉलेज है आप सभी स्टूडेंट को, आंसर बड़ा सटीक आता है। इसका चित्रण 1260 ईस्वी में किया गया। ठीक भाई, ध्यान रखना, इसके चित्रकार कौन थे? कमलचंद, जिसके संदर्भ में आगे चल के भी चर्चा हो जाएगी। जब आप राजस्थान की मूल चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली या उदयपुर चित्रशैली का अध्ययन करेंगे, तब इसकी चर्चा और दोबारा से हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ताड़पत्र, ताड़ एक वृक्ष होता है, उसका पत्ता होता है, ठीक है, लगभग अगर उसका खैर आकार में बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसे पीपल के पत्ते से मिलता जुलता पत्ता होता है ताड़ का। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। राजस्थानी चित्रकला को ब्राउन व गांगुली ने राजपूत शैली, एनसी मेहता ने हिंदू शैली, रामकृष्ण दास ने
दास ने राजस्थानी शैली नाम दिया। राजस्थानी शैली नाम किसने दिया था? रामकृष्ण दास नाम दिया। ठीक भाई। नेक्स्ट, मैं कल भी इस क्वेश्चन को आपसे पूछ चुका हूं। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी। ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, स्वर्गीय आनंद कुमार स्वामी भी लिख सकते हैं। आनंद कुमार स्वामी, इनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स जो पब्लिश हुई थी 1916। ठीक भाई। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। इसकी पुस्तक का नाम राजपूत पेंटिंग्स पब्लिश हुई 1916 में। राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी शैली नाम किसने दिया? रामकृष्ण दास ने। और राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली किसने कहा? ब्राउन व गांगुली ने। और राजस्थानी चित्रकला को हिंदू शैली नाम दिया था एनसी मेहता ने। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थानी चित्रकला का जनक, शायद जानते होंगे राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? राणा कुंभा को। राणा कुंभा वीर शासक हुए, 1433 से 1468 शासनकाल रहा। वैसे तो राणा कुंभा को कलम, कला व कटार की त्रिवेणी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। स्थापत्य कला में कई सारे महल, मंदिर, दुर्गों का निर्माण करवाया। और कटार यानी तलवार के भी धनी थे, कहीं ना कहीं कई युद्धों में विजय भी प्राप्त, इसलिए इन्हें कलम, कला, कटार की त्रिवेणी कहा गया। ऑनलाइन स्टूडेंट को सभी को मेरा नमस्कार भाई। आप बहुत अच्छे आंसर देते हो। आपने कल भी अच्छी तरह अध्ययन किया और उनके आंसर आपने बिल्कुल सही दिए, धन्यवाद। देखो अभी नेक्स्ट देखें, इसमें राजस्थानी आधुनिक चित्रकला का जनक, जो कि कल आंसर भी दिया था स्टूडेंट ने, कौन? कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल मिस्त्री, हाँ जी। आधुनिक चित्रकला का जनक, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को। ठीक भाई। ये सामान्य से क्वेश्चन थे, बिल्कुल। आपने देखा राजस्थानी चित्रकला का छोड़ो उद्भव काल कौन सा समय माना जाता है? 15वीं 16वीं सदी। राजस्थानी चित्रकला का उत्कर्ष काल कौन सा समय माना जाता है? 17वीं 18वीं सदी। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन हुआ? श्रृंगधर, जिसका उल्लेख तारानाथ नामक इतिहासकार हुए, उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है कि भाई 7वीं सदी में मरु प्रदेश में एक श्रृंगधर नाम का चित्रकार हुआ करता था। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से माने जाते हैं? और वो माने जाते हैं औध निरुक्ति वृत्ति और 10वें काल का सूत्र चूड़ी, जो वर्तमान में जिनभद्र सूर्य चित्रकला संग्रहालय या जैसलमेर चित्रकला संग्रहालय में रखे हुए हैं 1060 ईस्वी के। राजस्थानी चित्रकला का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ या मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा माना जाता है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी, जो 1260 ईस्वी में चित्रित हुआ। उस समय घुइल शासक तेज सिंह था और चित्रकार कमल चंद। ठीक। राजस्थानी नेक्स्ट बात करें तो राजस्थानी चित्रकला को ब्राउन व गांगुली ने क्या राजपूत शैली कहा, एनसी मेहता ने हिंदू शैली कहा और रामकृष्ण दास ने इसे क्या कहा? राजस्थान शैली। ठीक भाई। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। उनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स 1916 में पब्लिश हुई थी। राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन कहलाता है? राणा कुंभा। और आधुनिक चित्रकला का जनक कौन कहलाता है?
कुंदनलाल मिस्त्री। अभी इसमें एक क्वेश्चन और था, हमारे राजस्थानी चित्रकला के लिए आदि मानव द्वारा उकेरे गए चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो मेनली, मुख्य स्थान बता रहा हूँ, स्थान और भी हैं, लेकिन मेनली जो स्थान है वो दर्रा है, बैराट है, दर है। दर कहाँ है? भरतपुर में, जो सभ्यता स्थलों के अंतर्गत भी आपने पढ़े थे। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय। संग्रहालय जो हमारे राजस्थान में स्थित हैं उनमें अगर नाम आता है तो एक आता है पोथी खाना। हाँ जी, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है? जयपुर, सभी जानते हैं। एक आता है पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश या मान प्रकाश, यही नाम मिलता है, ध्यान से सुनना, पुस्तक प्रकाश या मान प्रकाश संग्रहालय कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ? ये मैंने लिखाया है, आपको शायद बताया होगा और लिखाया भी होगा। नेक्स्ट बात करें हम, एक है सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार संग्रहालय कहाँ है? उदयपुर में। एक है आपका जिनभद्र सूरी, जिनभद्र सूरी संग्रहालय या जैसलमेर संग्रहालय, या जैसलमेर, ये एक्चुअली जैसलमेर के किले में स्थित है, जिसको कई नामों से जाना जाता है, शायद आपको पता होगा। जैसलमेर संग्रहालय, उसमें स्थित है ये संग्रहालय। मैंने लिखाया भी था प्रमुख दर्शनीय स्थलों के रूप में। कहाँ है? जैसलमेर। नेक्स्ट देखें तो माधो सिंह संग्रहालय। माधो सिंह संग्रहालय कहाँ है? ये है कोटा में। कहाँ है? कोटा में। और एक है, मैं यहीं कॉमा लगा के लिख देता हूँ, अलवर संग्रहालय है, और ये कहाँ है? अलवर में। कितना सरल है देखो। ये कुछ ऐसे संग्रहालय हैं जहाँ राजस्थानी चित्रकला को संरक्षित करके रखा गया है, सुरक्षित करके रखा गया है। इसमें मेनली जो चर्चित नाम हैं वो आपके ऊपर लिखे हुए हैं, पोथी खाना, पुस्तक प्रकाश, सरस्वती भंडार और एक जिनभद्र सूरी चित्रकला संग्रहालय। ठीक भाई, नाम ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि पोथी खाना कहाँ स्थित है। ठीक भाई, जिनभद्र सूरी संग्रहालय कहाँ स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाएं। कुछ संस्थाएं, एकेडमियां चल रही हैं जो राजस्थानी चित्रकला को प्रोत्साहित करती हैं। ठीक भाई, बढ़ावा देती हैं, अनुदान या सहायता उपलब्ध करवाती हैं। उन संस्थाओं की बात की जाए तो एक संस्था है धोरा। कहाँ है? जोधपुर। चितेरा, चितेरा संस्थान कहाँ है? समझ रहे होंगे डंडे का मतलब, यानी जोधपुरी। ठीक भाई। नेक्स्ट कलाव्रत, कलाव्रत कहाँ है? जयपुर। नेक्स्ट पैग, पैग तो याद रहेगा सबको, पैग, आयाम, अरे मतलब तो तुम्हें सब पता है, पर वो कहा है कि मजा लेने की आदत पड़ रही है। ठीक है।
ई सब संस्था है। ई तुमने पढ़ो ना है, हैं? आयाम नेक्स्ट ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी कहाँ है? इसमें प्रोग्राम होते रहते हैं, जयपुर में ही है। एक है क्रिएटिव आर्टिस्ट, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये भी कहाँ है? एक है टखमड़ो 28, ये है उदयपुर। ये संस्थान कहाँ है? उदयपुर। एक है तूलका कलाकार परिषद, ये भी कहाँ है? उदयपुर। ठीक, मैंने बस इतना बताया कि कुछ संग्रहालयों का उल्लेख किया, कुछ संग्रहालय जिनमें हमारी चित्रकला संरक्षित है, और मैंने यहाँ कुछ ऐसी संस्थाओं का उल्लेख किया है जो राजस्थानी चित्रकला को प्रोत्साहित करती हैं, उनके लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराती हैं, जिनमें मैंने बताया धोरा चितेरा जोधपुर में कार्यरत हैं। इसके अलावा कलाव्रत, पैग, आयाम, ललित कला अकादमी, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये सब जयपुर में कार्यरत हैं। और टखमड़ 28 और तुलका कलाकार परिषद ये कहाँ है? उदयपुर में। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थानी, ध्यान से सुनना, राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 स्कूलों में बांटा गया है। कितने स्कूलों में डिवीजन किया गया है? जो इस प्रकार होंगे, 4 स्कूलों में बांटा गया है, जिनका उल्लेख मैं अभी कर देता हूं। अगर उन 4 स्कूलों का ही उल्लेख करूं मैं, तो उसमें एक नाम आता है मेवाड़ स्कूल। ठीक भाई, मेवाड़ स्कूल। एक नाम आता है मारवाड़ स्कूल। एक नाम आता है ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ या आमेर स्कूल। आमेर स्कूल। और एक नाम आता है हाड़ौती स्कूल। ठीक भाई, ये नाम आते हैं। इन 4 स्कूल्स में डिवीजन किया गया है। आप आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब जयसिंह नीरज की भी पढ़ेंगे तो भी आपको यही डिवीजन मिलेगा। ठीक, तो हमारी राजस्थान चित्रकला को कितने स्कूलों में डिवीजन किया गया है? 4। एक तो मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। ठीक भाई, अगर हम इन स्कूल्स के अंतर्गत जो चित्र शैलियाँ हैं, उन चित्र शैलियों का यहाँ अध्ययन करें, तो मैं मुख्य चित्र शैलियों का ही केवल उल्लेख करूँगा। इसमें आती है उदयपुर चित्र शैली, इसमें आती है नाथद्वारा चित्र शैली, इसमें आती है चावंड चित्र शैली, इसमें आती है देवगढ़ चित्र शैली। ठीक भाई, इन मुख्यतः इन चित्र शैलियों का यहाँ उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट हम मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत देखें तो इसमें आती है जोधपुर चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली। इसमें आती है बीकानेर चित्र शैली। इसमें आती है आपकी किशनगढ़ चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली। इसमें आती है आपकी जैसलमेर। इसमें नागौर चित्र शैली का भी उल्लेख मिल जाता है। मेनली ये चित्र शैलियाँ आपको पढ़ने को मिलती हैं। मैं अगर विगत एग्जामों का आप देखें, रिव्यू देखना आपको पता चल जाएगा अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत समय में। ठीक, तो वैसे तो अलवर चित्र शैली से भी आया है, आमेर चित्र, जयपुर चित्र शैली से पूछा गया है, लेकिन अधिकांश किशनगढ़ चित्र शैली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्चुअली ये टीचर्स द्वारा एक बात कही जाती है जो उनके लंबे वर्क के तहत, अनुभव के तहत निकल के आती है। कभी भी कोई सुंदर स्त्री से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अधिकांशतः उसका आंसर क्या होता है, किशनगढ़ चित्र शैली। ठीक भाई, ये फिक्स सा हो गया है लगभग। वो आपको पता चल जाएगा क्योंकि मोनालिसा यहाँ इसी चित्र शैली का चित्रण है। अब मोनालिसा कौन है वह घर जाके पूछना कैसी बात कर देते हो आप दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री का चित्रण। हाँ, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है, बड़ी ठड़ी को। अब ये पूछेगी बड़ी ठड़ी कौन है शाबाश। अब ये आप ढूंढाड़ की बात करते हैं। इसमें आती है एक जयपुर, आमेर या जयपुर चित्र शैली, और मेनली पढ़ी जाती है अलवर चित्र शैली। वैसे उनियारा वगैरह इनका भी उल्लेख पहली चित्र शैलियों में मिल जाता है। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत बूंदी चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली, और एक आती है कोटा चित्र शैली। बहुत ही सरल है इनको पढ़ना, इतना सरल है कि आपको बस देखेंगे और याद हो जाएगा। कितना सरल, देखो सबके तो स्वर्णकाल देखने, सब चित्र शैलियों के सबको पता, सबके अधिकांश चित्र शैलियों में चित्रकारों का नामों का उल्लेख किया गया है, तो चित्रकारों के नाम देखे गए हैं। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं, लेकिन उसमें हाईलाइट नाम ही आते हैं और वो अधिकांश मेवाड़ चित्र शैली से जुड़े हुए या फिर इसे बीकानेर चित्र शैली से जुड़े हुए कुछ नाम भी आते हैं, जोधपुर से भी आते हैं, जोधपुर से जुड़े हुए नाम आए हुए हैं पिछली बार। ठीक भाई, और विशेषताएं जैसे किस चित्र शैली में, अधिकांश विशेषताओं के तहत अगर मेन चित्र शैलियों का यहाँ अध्ययन करने लगे तो भाई कौन सा वृक्ष किस चित्र शैली में पाया जाता है, ठीक, किस रंग का प्रयोग किस चित्र शैली में ज़्यादा किया गया है, पशु पक्षियों का चित्रण, कौन से पशु का कौन से पक्षी का चित्रण। तो कुछ ये सामान्य सी बातें हैं जिनका उल्लेख यहाँ किया जाएगा। स्वर्णकालों को जाना जाएगा, रिलेटेड प्रमुख है जो चित्रित ग्रंथ हैं और विषय हैं उन पर चर्चा की जाएगी। भाई इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ या विषय कौन से रहे। ठीक, तो ये बिल्कुल सरल है। अभी देखो कितना सरल पढ़ा है। अभी आपने सामान्य से क्वेश्चनों का यहाँ रिवीजन कर ही चुके हो। उसके बाद मैंने कुछ संग्रहालय बताए, उसके बाद कुछ ऐसी संस्थाओं का उल्लेख किया जिन्होंने इसको प्रोत्साहित किया। उसके बाद आपने देखा कि राजस्थानी चित्रकला को 4 पार्टों में या 4 स्कूल्स में डिवीजन करके पढ़ा जाता है। क्रम से हम इन चित्र शैलियों को पढ़ेंगे, उदयपुर चित्र शैली, नाथद्वारा चित्र, और 4 स्कूल कौन से, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। इनके अंतर्गत आने वाली जो चित्र शैलियाँ हैं इनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक भाई, तो इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत आने वाली उदयपुर चित्र शैली। उदयपुर चित्र शैली देखो कितना सरल है, कितना सरल है। ध्यान से सुनना आप लोग, कितना सरल है। इसका पहला क्वेश्चन बड़ा सरल क्वेश्चन, यह राजस्थान की मूल चित्र शैली मानी जाती है।
बताओ कौन आंसर ना दे दे? सब दे देंगे। ठीक, राजस्थानी चित्रकला की मूल चित्र शैली कौन सी है? शाबाश, बताओ। जब ये आंसर दे सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि नहीं, सभी तो इंटेलिजेंट शुरू से ही थे। आप देखो 150 से 200 स्टूडेंट जितने बैठे हुए हैं, तो सभी स्टूडेंट शुरू से ही जीनियस रहा है। ठीक, इसमें कुछ थानदार लोग तो बहुत ज़्यादा ही जीनियस हैं, बहुत ज़्यादा जीनियस हैं। ठीक, बाकी के हमारे पीछे जो विद्वान बैठे हैं वो तो वास्तव में ही बिना बोले ही बहुत कुछ कह देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आप, राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? देखो बताओ, आंसर लो। और आधुनिक चित्रकला का जनक? कुंदन। शाबाश, ये है देखो नॉलेज। अब नेक्स्ट देखें, यहां से उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल। देखो फिक्स चीजें हैं, कितनी सरल चीजें हैं, तुम्हें स्वर्णकाल देखना ही देखना है। एक्चुअली चीजें अगर आप थोड़ा सा आप इतिहास अगर अच्छी तरह पढ़े हुए हैं तो आपको बड़ा अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि उस समय इन चीज़ों का बड़ा उल्लेख किया गया है मेरे द्वारा, और आपको अंदाज लग जाएगा कि भाई क्या किसके समय हुआ और स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है? बता ही देंगे। हाँ, अनूप सिंह कौन हुआ उदयपुर में, कब हुआ? तो ताज्जुब करता हूं मैं कि आप लोग इतने होशियार कैसे हो जाते हैं। क्या खाते हो आप लोग? स्वर्णकाल आंसर जगत सिंह, राणा जगत सिंह का शासनकाल। ठीक भाई, आपको पता हो जगत सिंह शासक बना था किसके बाद? कर्ण सिंह के बाद। ठीक, जगत सिंह कौन को पापा हो, आई मीन किसका पिता था? तो इसका आंसर आता है राज सिंह का। और राज सिंह को आप बेहतर तरीके से पहले भी पढ़ चुके हो। एक्चुअली इसका शासनकाल स्वर्णकाल क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके समय इसने चितेरों की ओवरी, तस्वीरों का कारखाना जिसे कहा जाता है, चितेरों की ओवरी को क्या कहा जाता है? तस्वीरों का कारखाना का निर्माण करवाया था। एक चित्रकला स्कूल है ये, उसका निर्माण और बृहद स्तर पर चित्रण किया गया था इसके समय। तो मैंने ये आपको हिस्ट्री में भी लिखाया है कि इसने चित्रों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना का निर्माण करवाया था, नामक चित्रकला स्कूल का निर्माण करवाया था। ये नोट डाल के यहाँ लिख भी देता हूँ। इसने या इसने की जगह जगत सिंह ने अपने शासनकाल में चितेरों की ओवरी ऑब्लिक तस्वीरों का कारखाना नामक चित्रकला स्कूल का निर्माण करवाया। तो चितेरों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना किसने बनवाया था? जगत सिंह ने। और उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है? जगत सिंह का शासनकाल। आप देखो, आप इस मेवाड़ चित्रशैली से रिलेटेड बड़ी अच्छी चीजें पढ़ोगे, जैसे कि इस मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ व विषय। नेक्स्ट, मेवाड़ चित्रशैली से जुड़े हुए चित्रकार जिनके नाम आप पढ़ते ही हैं। ठीक, कुछ नाम तो मैं पहले ही ले चुका हूं, जैसे कमलचंद का नाम मैं ले लिया। ठीक, आप एक नाम सुना होगा, आपने एक चित्रित ग्रंथ का नाम सुना होगा, कलीला दमना,
जिसका उल्लेख मैंने किया था पढ़ाते समय, इतिहास पढ़ाते समय। आप बताएंगे कलिला दमना का चित्रकार कौन हुआ? मैंने लिखाया भी है या बताया होगा? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। कुछ अलग नहीं है भाई, कुछ गिने चुने नाम होते हैं चित्रकारों के रूप में, विशेषताओं का उल्लेख होता है। किसी को नहीं पता? नूरुद्दीन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप यहाँ इस मैटर को यहाँ तक नोट करेंगे क्योंकि काफ़ी है लिखने के लिए। तो और उसके बाद आप इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक भाई, शीघ्र हो जाएगा, कुछ नहीं, 2 या 3 दिन का टॉपिक होता है।